हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर गोविंद लोहिया और हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11th का आपका देख रहे हैं। इसमें हमने 1, 2 और 3 चैप्टर कवर किए। नाउ वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 4, दैट इज हमने शुरू किया है यहाँ से 16 नंबर का चैप्टर, जो कि हमारे सीक्वेंस में 4 नंबर पे लिया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वी हैव सीन द कंसेप्ट और हम लोगों ने इसमें भी वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 एंड वीडियो नंबर 3 देखे हैं और आज हम लोग वीडियो नंबर 5 पे है। ठीक है, तो लेट्स, हम लोग जो बात कर रहे थे वो यहाँ हमने ऑलरेडी देखा है, उसके आगे चलते डायरेक्टली हमारे पॉइंट पे आते हैं। हमने क्या क्या कवर किया है अभी यहाँ पर। ठीक है, हमने ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स, वो सब कुछ चीजें कवर करके हम लोग अभी कंपाउंड्स विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, प्रीवियस वीडियो में हमने कंपाउंड्स विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में कवर किया था कि किसको ड्रग बोलेंगे, किसको मेडिसिनल कंपाउंड बोलेंगे। ये सब चीजें कवर करके हम लोग जो सैलिसिलिक एसिड काफी सालों से यूज हो रहा है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर उसी के आगे हम लोग बढ़े और हमने बात की थी कि हमारे पास एसिटिल सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, पैरासिटामोल क्या है ना। तो इनके कंपाउंड के हमने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कवर करके हम लोग आगे बढ़े थे। ठीक है, अब आज हमें जो देखना है, इवन वी हैव गॉन विद द ड्रग डिजाइन कंसेप्ट। इन ड्रग डिजाइनिंग हमने बताया कि इसको क्लब किया है आयुर्वेदा के साथ एंड ऑल दीज थिंग्स। मैंने यहाँ क्लियर किया था कि आपको एनाल्जेसिक मतलब क्या, एंटीपायरेटिक मतलब क्या, एंटी इंफ्लामेटरी मतलब क्या। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, तो एज द वर्ड इटसेल्फ हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंटी माइक्रोबियल्स के लिए। So today's we are going to see antimicrobial. Let's start with antimicrobials. ठीक है, अब देखो, एंटी मतलब रोकना, माइक्रोबियल्स मतलब माइक्रोब्स। ठीक है, तो जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करेगा उसको, तो माइक्रोब्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो एंटी माइक्रोबियल इज अ ब्रॉडर टर्म, जहां हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया, इसमें आएंगे फंगाई, इसी में आएंगे, और सम वायरसेस भी इसी में आएंगे। सो दिस कम्स अंडर ब्रॉडर टर्म्स। एंटीमाइक्रोबियल इज अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड, क्या करेंगे इसको, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई को आइदर हम लोग इसको किल करेंगे और हम लोग इसको जो ग्रोथ है ना, इसकी ग्रोथ को स्टैटिक कर देंगे। स्टैटिक करेंगे मतलब रोक देंगे, आइदर किल और स्टॉप। स्टैटिक और यहां आप लिखो स्टॉप, ग्रोथ को हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, antimicrobials are the compounds or agent. It comes under broader sense. It deals with the bacteria, fungi and viruses. Either we can kill the bacteria, fungi or viruses or we can stop the growth. तो antimicrobial ये थोड़ी broad term हो गई। ठीक है, now इसी के अंदर फिर से उन्होंने कैटेगराइज किया है antimicrobials को। लेट्स से पहला कैटेगराइजेशन क्या बोला है उन्होंने, पहला बोला है उन्होंने डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट। और दूसरा कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है, लेट से यहां आते हैं तो उन्होंने बोला है दूसरा हमारे पास एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, ठीक है। अब डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक का अगर यहां तक हम लोग पहुंचे, देखो मैं बुक के साथ भी बता दूं आपको कि हमने एंटीमाइक्रोबियल का वायरसेस के बाद बात की है। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा और आगे चलते हम लोग डिसइंफेक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के थोड़ा सा आगे बात करते हैं। इसके बाद में एंटीसेप्टिक के बारे में बात किया है और फिर लास्ट में एंटीबायोटिक्स के बारे में बात किया है। ठीक है, तो कम टू दिस, पहले डिसइंफेक्टेंट समझ लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट हम लोग लगाएंगे वाइड रेंज ऑफ एमओ के लिए। वाइड रेंज, हम लोग सिलेक्टिव नहीं रहेंगे इसमें। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एमओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत वाइड रेंज होगी। ठीक है, दूसरी हम लोग इसको लगाते वक्त हम लोग लगाएंगे नॉन लिविंग टिश्यू को, नॉन लिविंग सरफेस को। टिश्यू से अच्छा है नॉन लिविंग सरफेस, टिश्यू ये गलत वर्ड हो जाएगा, नॉन लिविंग सरफेस, जैसे कि फ्लोअर है ना, जैसे कि आपका मोबाइल आजकल हम लोग यूज करते हैं कोरोना पीरियड में कि मोबाइल को हम लोग डिसइंफेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो मोबाइल, फ्लोअर, एनी नॉन लिविंग सरफेस जिसको हम लोग डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, टेबल टॉप। नाउ एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक अगर मैं बात करूं यहां पर, सो दीज आर अप्लाइड टू दी, कहां अप्लाई करेंगे तो लिविंग टिश्यू पे, लिविंग टिश्यू पे। और कब अप्लाई करेंगे तो आप देखो कि बिफोर सर्जरी, है ना, यहां पर जरूरी होता है उसको एंटीसेप्टिक करना। यहां हम लोग लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, जैसे बिफोर सर्जरी और इवन बिफोर इंजेक्शन ऑल्सो।
आप देखो इंजेक्शन लगाने के पहले आपको डॉक्टर कॉटन के स्वैप से वहां पर उस स्किन को एंटीसेप्टिक का गोला लगाते हैं, है ना, या अल्कोहल लगाते हैं, तो दैट इज एंटीसेप्टिक, है ना। तो एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाई ऑन द लिविंग टिश्यू, डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाई ऑन द नॉन लिविंग टिश्यू, है ना। ये हमारा क्लियर हो गया। नाउ कम टू लेट्स सी अगेन द बुक पार्ट में आपको समझा दो। हम लोग यहाँ पर एंटीसेप्टिक के बारे में, आर स्टरलाइज सरफेस ऑफ द लिविंग टिश्यू जहां रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होंगी, जैसे सर्जरी, इंजेक्शन देना, है ना। नाउ कम टू द एंटीबायोटिक्स। अब यहां पर अगला वाला पॉइंट है आपके, इसमें इसी का पार्ट हम लोग आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, दिस ऑल कम्स अंडर एंटीमाइक्रोबियल्स। क्या? डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स अगर मैं बात करूं तो दीज आर मोर स्पेशलाइज इन देयर एक्शन, ये ज्यादा स्पेशलाइज होंगे इन देयर एक्शन, ठीक है। दे आर अप्लाइड स्पेशली, है ना, ये स्पेशली कहा हम लोग बोलते हैं कि ये यूजुअली फॉर द इन्फेक्शन के लिए लगाते हैं। इन्फेक्शन कहाँ का? तो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी एंड इनसाइड के बाद में हम लोग बोलेंगे और आउटसाइड या ऑन द बॉडी, आउटसाइड से अच्छा ऑन द बॉडी, है ना। जैसे आंख का इन्फेक्शन है, ये आंख के इन्फेक्शन पे, स्किन इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन के लिए जो ऑन दी बॉडी है ना। इनसाइड दी बॉडी मतलब कहीं स्टमक, पेट में कोई इन्फेक्शन है आपके, या हम लोग बोलते हैं कि जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कुछ खराब खाना खाने की वजह से, है ना। या अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना इनसाइड दी बॉडी कहाँ है? तो नजल म्यूकोजा में है या ओरल म्यूकोजा में है। म्यूकोजा मतलब अंदर की लेयर, नजल मतलब नाक की अंदर की लेयर, नजल, ओरल मतलब मुंह के अंदर की लेयर, तो दैट इनसाइड द बॉडी। ऑन द बॉडी मतलब जैसे कि हमारे सरफेस पे कोई स्किन इन्फेक्शन है ना, सो दैट इज कम्स अंडर ऑन द बॉडी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए लगाते हैं, ओके। सो यहां तक तो हम लोग पहुंचे। यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि डिसइंफेक्टेंट यानी क्या, एंटीसेप्टिक यानी क्या, एंटीबायोटिक यानी क्या, ये हो गया। अब एंटीबायोटिक्स हम लोग बोल रहे हैं कि स्पेशलाइज इन देयर एक्शन, इन्फेक्शन स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनसाइड द बॉडी, ऑन द बॉडी, ये हो गया एंटीबायोटिक्स। नाउ अब एग्जांपल देख लेते फटाफट। तो देखो क्या क्या बात करना है हमें। हम लोग बात करने वाले डिसइंफेक्टेंट के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं एंटीसेप्टिक के बारे में, है ना, और हम लोग बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक के बारे में। तो एंटीसेप्टिक्स मोस्ट कॉमनली यूज, एंटीसेप्टिक आप आपके डिसइंफेक्ट और एंटीसेप्टिक आपके घर में भी यूज करते हैं हम लोग बहुत बार, है ना। तो सबसे कॉमन हमको मालूम है कि देखो घर में जो एंटीसेप्टिक के यूज होते हैं वो हमको मालूम है, डेटॉल, ठीक है, सैवलॉन या टिंचर आयोडीन। आप अगर कभी बचपन में गिरे हो स्कूल में, वहां टिंचर आयोडीन होता है, ठीक है, टिंचर आयोडीन, डेटॉल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक हमारे पास इफ वी टॉक अबाउट आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म का मतलब होता है CHCl3। देखो ये होता है CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। ये नहीं, हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म मतलब CHI3, आयोडोफॉर्म, है ना। सो डेटॉल, टिंचर आयोडीन, आयोडोफॉर्म, दीज आर दी सम सॉर्ट ऑफ यूज। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? H3BO3, बोरिक एसिड। तो ये एंटीसेप्टिक यूज है। डिसइंफेक्टेंट हमें घर में यूज होता है, तो आपके देखो घर में फ्लोर क्लीनर यूज होता है, तो हम लोग बोलते हैं फिनाइल, तो फिनॉल, फिनॉल एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट। अब एक एक चीज को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब एंटीसेप्टिक में इफ वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कौन कौन से इनऑर्गेनिक? यहां में से जिसमें इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं है, तो H3BO3, है ना, H3BO3 मतलब बोरिक एसिड, आयोडीन, है ना, आयोडीन मतलब सिर्फ आयोडीन हम लोग बात करेंगे, है ना। यहाँ हम लोग यहाँ पर, और ऑर्गेनिक में कौन से, यही के यही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऑर्गेनिक के अंदर कौन से? यहाँ ऊपर में आपके पास ऑर्गेनिक के अंदर आप बोलोगे CHI3, दैट इज टू बी कॉल्ड आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आयोडीन के अलावा, ये आयोडीन लिखा है मैंने सिर्फ, आयोडीन के अलावा यहाँ टिंचर आयोडीन। क्यों टिंचर आयोडीन? टिंचर आयोडीन मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। टिंचर आयोडीन इज नथिंग बट 2 to 3% आयोडीन होता है इसके अंदर, 2 to 3% आयोडीन होता है, और वो किस में मिलाया है? प्लस अल्कोहल में, प्लस अल्कोहल में, है ना।
तो दिस इज ऑल अबाउट यहां तक के, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि एंटीसेप्टिक में हम लोग बात करेंगे डेटॉल, टिंचर आयोडीन, आयोडोफॉर्म, बोरिक एसिड, ठीक है। अब खास बात बताता हूं, ये H3BO3 का यूज कहाँ होता है, क्वेश्चन अगर पूछते हैं आपको सीईटी में या नीट में, H3BO3 या बोरिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन विल बी एक्ट एज एंटीसेप्टिक फॉर आई। ये आंख के लिए एंटीसेप्टिक है, ठीक है, ये आंख के लिए एंटीसेप्टिक है डाइल्यूट सॉल्यूशन। मगर यही H3BO3 अगर हम लोग बॉडी के अंदर यूज करते हैं, बॉडी के अंदर, तो इट विल एक्ट एज अ टॉक्सिक। ये टॉक्सिक है, तो बॉडी के अंदर हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, टॉक्सिक है, ठीक है। तो ये H3BO3 का एक एड ऑन पॉइंट यह हो गया कि आई के अंदर होता है और हम लोग लगाते हैं इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में, मगर बॉडी के अंदर टॉक्सिक है, ठीक है। नाउ कम टू दी, यहां तक के तो हम लोग पहुंच गए। नाउ एंटीसेप्टिक में डेटॉल ये वर्ड आया था, डेटॉल का कॉम्पोजिशन क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो डेटॉल में क्या होता है यहां ले लेते हैं। डेटॉल कंटेन क्या है, डेटॉल के अंदर पहली चीज हम लोग समझते हैं कि क्लोर, CHLO, क्लोरो है ना, ऑक्सीनॉल है ना, क्लोरो ऑक्सीलिनॉल, ऑक्सीलिनॉल, ये वाला कंपोजिशन, ठीक है, क्लोरो ऑक्सीलिनॉल। यहां तक तो हम लोग पहुंचे। पहले ये हो गया डेटॉल, ये एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट के बारे में ये इसका स्ट्रक्चर भी मैं बताता हूं अभी आपको, ठीक है। यहां हम लोग चलते फिनॉल के साथ। फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको सभी को मालूम है कि फिनॉल काफी पीरियड से, एंशियंट पीरियड से ये यूज होता है। ये ओ यहां लगाना बॉन्ड को, ठीक है। एंशियंट पीरियड से, काफी यानी पुराने पीरियड से ये यूज होता है डिसइंफेक्टेंट, बट इट इज अ करोजिव बेस्ड। इसका बहुत प्रॉब्लम क्या है, इट इज करोजिव इन नेचर। फिनॉल इज हाईली करोजिव, है ना। करोजिव का मतलब अगर ये स्किन को लग जाता है तो स्किन को जलाता है, करोजिव है ना, बिल्कुल। तो अगर ये, जैसे घर में भी अगर हम लोग साफ सफाई करते हो, फिनाइल यूज करते हैं, तो हम उसको डाइल्यूट करके यूज करते हैं। ऑलरेडी फिनाइल इटसेल्फ डाइल्यूटेड फिनॉल है, फिर भी हम उसको डाइल्यूट करते हैं, इसका मतलब ये हाईली करोजिव है और इस वजह से इसके साथ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। एंड फॉर दैट रीजन दिस इज कन्वर्टेड इनटू मोर सेफर फॉर्म में। और कैसे सेफर फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसको, तो हम लोग इसके डेरिवेटिव्स बनाते हैं, डेरिवेटिव्स, इसको डेरिवेटिव्स बना दिए तो काम हो जाएगा। जैसे कि ये वाला डेरिवेटिव्स आप देखो, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, ये OH है, यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl। क्या नाम है इसका, इसका नाम है, ये फिनॉल है, ये OH, ये फिनॉल है। 1 2 3, 3 मतलब 3 क्लोरीन, 1 2 3, 3 क्लोरो, है ना। तो इसको क्या नाम देंगे आप, इसको नाम है ट्राइक्लोरोफिनॉल। क्या नाम है, ट्राइक्लोरोफिनॉल। क्या नाम है, ट्राइक्लोरोफिनॉल। कैसे, अगर नंबर देना है तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर दे दो। अब क्या नाम दोगे आप, 3 4 5। आप किधर से भी नंबर दो, यही नंबरिंग आएगा, इस साइड से भी दोगे तो वैसे 3 4 5। तो इसका नाम क्या रहेगा, 3,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉल। तो ये है मोर सेफर देन द फिनॉल, ये डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पहुंचे ना। यहां हम लोग किताब में देखे कि हमने फिनॉल इज दी कंपोजिशन, फिर हम लोग यहाँ आए कि TCP हमने लिखा, और अभी हम लोग बात करें क्लोरोजाइलिनॉल, ओके, क्लोरोजाइलिनॉल के बारे में। तो यहां आ जाते हैं हमारे पास वापस से बुक के ऊपर। ये तो ठीक है, एक चीज ये भी बताना, ये भूल गए हम लोग कि इस फिनॉल को क्या बोलते हैं, और कार्बोलिक एसिड, ये नाम ध्यान में रखना, ये बहुत कॉमन नेम है, कार्बोलिक एसिड। समटाइम्स दे में आस्क यू, फिनॉल तो दिख ही नहीं रहा और आपको पूछा कि डिसइंफेक्टेंट, तो कार्बोलिक एसिड एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट। कार्बोलिक एसिड इज नथिंग बट फिनॉल, ठीक है। अब हम लोग यहां थे, हमने लिखा कि क्लोरोजाइलिनॉल इज द कंपाउंड, क्लोरोजाइलिनॉल इज द कंपाउंड। पहले जाइलिनॉल मतलब क्या ये समझ लो, ठीक है। जाइलिनॉल का स्ट्रक्चर मैं यहां बनाता हूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलिनॉल, दिस इज अगेन डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। यहां लगा दो OH, ये फिनॉल, इस पोजीशन पे CH3, इस पोजीशन पे CH3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलिनॉल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलिनॉल। अब इसको क्लोरो बनाना है तो क्या लगाओगे, ये स्ट्रक्चर जाइलिनॉल का बन गया है। तो जाइलिनॉल का मतलब क्या है ये समझ के चलो, जाइलिनॉल का मतलब ये है, नंबर 2, 1 2 3 4 5 एंड 6,
3,5 डायमिथाइल फिनॉल। झाइनिलॉल का मतलब क्या है? 3,5 डायमिथाइल, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप, डायमिथाइल एंड रेस्ट ऑफ द फिनॉल। ठीक है, ये आपका बन गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 4 पोजीशन पे क्लोरो लगा दिया, 4 पोजीशन पे क्लोरो लगा दिया, तो क्या नाम बनेगा आपका? ये रहेगा 4 क्लोरो, ठीक है, 3,5 डायमिथाइल फिनॉल। दिस इज टू बी कॉल्ड एज क्लोरोझाइलिनॉल, दिस इज टू बी कॉल्ड एज क्लोरोझाइलिनॉल। और ये डेटॉल में है, कितना परसेंट है? तो 4.8% अवेलेबल है। किसमें? डेटॉल में। किसमें? डेटॉल में। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं हम लोग यहां पर? समझ के चलो कि अभी हम लोग एंटी माइक्रोबियल के ऊपर है। एंटी माइक्रोबियल ऐसे कंपाउंड है जो बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस को किल करेंगे या तो उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, फिर उसमें हमने डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स के बारे में बात की। डिसइंफेक्टेंट यानी क्या समझाया, एंटीसेप्टिक यानी क्या, एंटीबायोटिक्स यानी क्या। फिर हम लोग एंटीसेप्टिक के एग्जांपल में बात करें तो डेटॉल, टिंचर आयोडीन, आयोडोफॉर्म, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड आई के लिए काम में आएगा सिर्फ और सिर्फ, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर ऑर्गेनिक कौन से, इनऑर्गेनिक कौन से, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में हमने बात किया फिनॉल इज मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट। उसका एक्शन करोजिव है, करोजिव होने के वजह से उसको सेफर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स बनाते हैं फिनॉल के। अब डेरिवेटिव्स में आप ये वाला डेरिवेटिव्स देखो, हमने क्या किया कि हमने 3, 4 और 5 पोजीशन पे क्लोरीन क्लोरीन लगा दिया, तो 3, 4, 5 ट्राइक्लोरोफिनॉल, इट इज समहाउ सेफर। तो ये सेफर है, लेस करोजिव है, लेस करोजिव है। उसी टाइम पे मैंने बताया कि फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है। ठीक है, नाउ डेटॉल का कंपोजिशन हम लोग देख रहे थे, तो डेटॉल में हमने बताया कि क्लोरोझाइलिनॉल है, क्लोरोझाइलिनॉल है। कितने परसेंट है? 4.8% है। ठीक है, पहले झाइलिनॉल यानी क्या ये समझाया, तो झाइलिनॉल मतलब ये वाला कंपाउंड 3,5 डायमिथाइल फिनॉल इज टू बी कॉल्ड झाइलिनॉल, और उसके सामने क्लोरो लगा दो तो क्लोरोझाइलिनॉल बन गया आपका। ठीक है, कितना है? 4.8%। तो हो गया क्या डेटॉल का कंपोजिशन इतने में? नहीं। इसके अलावा डेटॉल में क्या क्या होता है? इसके अलावा डेटॉल में अल्कोहल होता है, इसके अलावा उसमें पाइन ऑयल, ठीक है, पाइन ऑयल। इसके अलावा उसमें कैरामल होता है। ठीक है, कैरामल होता है। अब कैरामल का फंक्शन मैं बता दूं, कैरामल का यूज होता है यूजुअली, कैरामल किसके लिए यूज होता है? कलर के लिए। आपको कैरामल का मतलब होता है ब्राउन कलर की शुगर, है ना, वो वैसा। तो कैरामल का यूज है कलर के लिए। तो लेट्स कम विद द अगेन बुक पार्ट। देखो, हमने क्लोरोझाइलिनॉल समझ के लिया, 4.8% समझ के लिया। इसके अलावा हम लोग बात करें कि डेटॉल में क्या है? अल्कोहल है, स्पेशली आइसोप्रोपिल अल्कोहल। हमने बात की पाइन ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, सोप है ना, कैस्टर ऑयल, सोप है, कैरामल एंड वाटर। ठीक है, ये हमारे पास सबके सब चीजें हमने बात की। तो यहां लिखना, अल्कोहल में भी आप ध्यान में रखना आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल जिसको बोलते हैं आईपीए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, पाइन ऑयल, सोप ऑफ कैस्टर ऑयल, कैरामल, कलर एंड वाटर, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ डेटॉल। यहां तक तो हम लोग पहुंचे। इसके अलावा हमारे पास, इसके अलावा इफ वी टॉक, देर इज वन मोर कंपोजिशन हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं थाइमॉल। थाइमॉल इज ऑल्सो नेचुरली ऑकरिंग एंटीसेप्टिक। ये काय में है ये भी मैं बता देता हूं आपको। ये हम लोग अजवाइन जो खाते हैं या ओवा जिसको बोलते हैं ना, तो उसके ट्री में थाइमॉल है। तो ये नेचुरली ऑकरिंग हमारे पास है ना, नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है थाइमॉल। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ का डिस्कशन का। देखो, तो थाइमॉल में हम लोग बात करेंगे ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल ऑफ थाइम, इट इज एक्सेलेंट टॉक्सिक एंटीसेप्टिक। ये कहाँ है? अब दूसरा वाला याद दिया, ये कहाँ मिला? मैंने बताया आपको थाइमॉल, थाइमॉल कहाँ मिलेगा? तो थाइमॉल अजवाइन के अंदर मिलेगा। नाउ द पैराक्लोरोबेंजिल फिनॉल इज यूज डिसइंफेक्टेंट इन ऑल पर्पस क्लीनर्स। तो ऑल पर्पस क्लीनर जो घर में रहता है, क्लीनर जैसे हम लोग बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर, व्हाट वी से, किचन क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, तो ये सब में क्या रहेगा? पैराक्लोरोबेंजिल फिनॉल। इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं पहले पैराक्लोरोबेंजिल फिनॉल का। ठीक है, नाउ कम टू दी दिस पार्ट। किताब में स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दिया है, हम लोग अलग बनाएंगे किताब के स्ट्रक्चर के अलावा। देखो, पहले तो फिनॉल निकाल लेते हैं। ठीक है, पैरा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, तो आपके बुक में यहां क्लोरो लगाया है, हम लोग बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
chloro. This is para-chloro, this is benzyl group and this is phenol. तो para-chloro benzyl phenol ये स्ट्रक्चर है. बुक के में क्या दिया है? बुक में दिया है आपका स्ट्रक्चर ऐसा वाला, ठीक है. ये उन्होंने बनाया फिनॉल, ये ऑर्थो पोजीशन पे उन्होंने लगाया बेंजाइल ग्रुप और ये पैरा पोजीशन पे लगाया क्लोरीन ग्रुप, ठीक है. तो दिस वन इज द करेक्ट फॉर्म, दिस वन इज नॉट, ठीक है. तो ये मैं बता रहा हूं कि ये करेक्ट फॉर्म है हमारे लिए पैरा क्लोरो बेंजाइल फिनॉल. इसका नाम है ऑर्थोबेंजिल पैराक्लोरो या ऑर्थोबेंजिल पैराक्लोरोफिनॉल. इसका नाम दूसरा है. इसका नाम क्या बता रहे हैं हम लोग? पैराक्लोरो बेंजाइल फिनॉल. लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ बुक. उसके बाद मैं बताता हूं आपको क्या बताना है. दिस इज पैराक्लोरो बट ऑर्थोबेंजिल फिनॉल, ठीक है. तो ये हमारा नाम अलग रहा और हम लोग यहां देख रहे हैं वो है पैराक्लोरो बेंजिल फिनॉल, ठीक है. दिस इज टू बी कॉल्ड एज अगेन पैराक्लोरो ऑर्थोबेंजाइल फिनॉल. सो ये दोनों स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखो, ठीक है. तो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए. नाउ अगला पार्ट क्या है हमारे पास? अगला पार्ट देखो आप, एंटीबायोटिक्स. अब एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग समझते हैं क्या मीनिंग है. एंटीबायोटिक का पार्ट कवर करके हम लोग यहां रुक जाएंगे, ठीक है. नाउ यहां चलते हैं. हाँ, दिस वन एंटीबायोटिक्स, ठीक है. ये पहली चीज है कि ये कंपाउंड अभी हमने यहां पर पिछले यहां पे देखा. एंटीबायोटिक्स आर दी सब्सटेंस विच आर स्पेशलाइज्ड इन देयर एक्शन and they are applied on the skin or inside or they are applied on the body or inside the body for the bacterial infection. Either they can kill the bacteria or they can stop the growth of bacteria, ठीक है. ये हम लोग बोलेंगे कि ये एंटीबायोटिक्स है, ठीक है. तो एंटीबायोटिक्स कैसे हो सकते हैं? तो एंटीबायोटिक्स सिंथेटिक हो सकते हैं. सिंथेटिक का मतलब कंप्लीटली लैब में बनाए, लैब मेड कंप्लीट, ठीक है. और कुछ हो सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि नेचुरल में से मिले. अब नेचुरल में कैसे मिलेंगे? या इसको सेमी सिंथेटिक बोल के हम लोग कुछ एडिशन करते हैं तो नेचुरल में, जैसे फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लू पेनिसिलिन का. यू नो द पेनिसिलिन, ठीक है. पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलिन नोटाटम. पेनिसिलिन नोटाटम, इस वाले फंगाई से हमें पेनिसिलिन मिलता है. तो दैट मीन्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? हमने बात की थी बैक्टीरिया आएंगे, उसके बाद में हमने बात की फंगाई आएंगे, उसके बाद में हमने बात की वायरस भी आएंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हमने जो डिस्कस किया, ठीक है. अभी हम लोग बात करें एंटीबायोटिक्स, डेफिनेशन समझ ली. अभी हम लोग यहाँ बात करें कि सिंथेटिक है, नेचुरल है, या है ना. इसमें सिंथेटिक मतलब लैब मेड होंगे कंप्लीट. नेचुरल में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि पेनिसिलिन मिला, पेनिसिलिन नोटाटम नाम के फंगाई से, ठीक है. यहां तक तो हम लोग पहुंच गए. अब आगे का समझाता हूं कि एंटीबायोटिक पिक्चर में कब आए? 1908 में, ठीक है. पॉल सर है, PAU, पॉल, स्पेलिंग चेक कर लेते, एहरलिच, पॉल एहरलिच. ओके, यहां आते हैं. पॉल एहरलिच सर, ठीक है. इन्होंने देखा कि आर्सेनिक कंपाउंड जो है, आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड, ये काफी सालों से टॉक्सिक है ह्यूमन को. एंड इसके टॉक्सिक इफेक्ट को कैन आई यूज और कैन वी यूज फॉर द किलिंग ऑफ, ये टॉक्सिक इफेक्ट को यूज कर सकते हैं क्या? अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेंस्ट MO माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया कि एक कंपाउंड बनाया. एंड दैट कंपाउंड इज टू बी कॉल्ड एज, उन्होंने देखा सैल्वारसन. दैट फर्स्ट ड्रग इन द एंटीबायोटिक कैटेगरी वाज सिंथेसाइज्ड बाय द पॉल एहरलिच सर. सैल्वारसन नाम का ड्रग बनाया जिसमें आर्सेनिक था, आर्सेनिक कंपाउंड था, जिसमें आर्सेनिक कंपाउंड था. सैल्वारसन नाम का ड्रग बना जो कि यूज हुआ किसके ट्रीटमेंट के लिए? यूज्ड फॉर सिफेलिस, ठीक है. तो सिफेलिस के ट्रीटमेंट के लिए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए यूज हुआ, ठीक है.
तो सिफेलिस मतलब क्या, तो ये भी ध्यान में रखो, ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का एक डिसीज, एसटीडी में का एक डिसीज है सिफेलिस, ठीक है। तो सिफेलिस इज नथिंग बट डिसीज विच इज कॉज ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में से एक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। उसके लिए साल्वारसन ड्रग ढूंढा, किन्होंने ढूंढा, तो पॉल एलरिच सर ने ढूंढा, आर्सेनिक कंटेनिंग है, ठीक है। और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज मिला था किसमें, तो मेडिसिन में, मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो ये हो गया पॉल एलरिच सर के बारे में। अब पहले साल्वारसन कैसे निकाला, तो हम लोग आपकी किताब के इसके स्ट्रक्चर के साथ जाते। तो उनका क्या बोलना था कि आर्सेनिक और आर्सेनिक के बीच स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, साल्वारसन का स्ट्रक्चर। फिर हम लोग आर्स यहां लगाएंगे फिन, ये लगाया किसको, फिनॉल को, ठीक है, ये फिनॉल ले लिया, यहां लगा देते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज, ये हो गया आर्सेनिक आर्सेनिक। अब फिनॉल को हमको मालूम है कि फिनॉल को प्रॉपर्टी होती है, यूजुअली वी टॉक अबाउट फिनॉल हैविंग अ प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। तो ये फिनॉल लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, आर्स, यहाँ पर भी हमने फिनॉल लगा लिया, OH, आर्स फिन अमाइन NH2, NH2। नाम कैसे ध्यान में रखना है इसका, साल्वारसन का, साल्वारसन का आर्स, आर्स आर्सेनिक, फिन फिनॉल, आर्स फिन, ठीक है, आर्स फिन NH2 मतलब अमाइन, आर्स फिन अमाइन मतलब साल्वारसन, दिस इज दी, ये आर्स फिन अमाइन बुक में नहीं दिया है नाम, ठीक है। तो आर्स फिन अमाइन इज नथिंग बट साल्वारसन। नॉट ओनली दिस, ऐसा ये स्ट्रक्चर बड़ा भी बन सकता है, यानी AS और एक AS लगा दिया तो 3 AS होंगे, और 3 AS को 3 बेंजीन रिंग लग के या फिनॉल रिंग लग के वही काम बनेगा, आर्स फिन अमाइन लाइकवाइज। तो साल्वारसन इज द फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द treatment of the syphilis, which is discovered by the Paul Ehrlich sir in 1908, and he received at that time Nobel Prize for this discovery। syphilis यानी क्या ये समझा दिया, तो ये हो गया पहला आपका एंटीबायोटिक, ठीक है, यहाँ हम लोग समझ गए। तो ये हमने बात कर ली, हमने साल्वारसन का स्ट्रक्चर भी देख लिया, और हम लोगों ने यहाँ तक तो हम आसानी से पहुंच गए। दिस इज ऑल अबाउट साल्वारसन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमने लगा दिया, डन। अब हम लोग यहाँ पहुंचते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये हमने देख लिया, साल्वारसन देख लिया, नोबेल प्राइज देख लिया। नाउ अब एलरिच सर जो है उनको और एक चीज ध्यान में आई कि हम लोग चलो यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ और एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ आते हैं कि फिर पॉल एलरिच सर को कैसे लगा, ठीक है, यहाँ हम लोग आगे चलते हैं। उनका क्या बोलना था कि इस स्ट्रक्चर को देखते वक्त उनको अजोडाइज में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिला, है ना। अजो, अजो, अजो मतलब नाइट्रोजन, जहां पर भी अजो वर्ड आएगा तो आपने समझना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। अजोडाइज मतलब कलर वाला, है ना। तो अजो, ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर देखा कि अजोडाइज का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर आता है। तो उन्होंने क्या देखा कि अजोडाइज का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अजोडाइज, ये डाई नाइट्रोजन है, डायजो लगा दिया। ये स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला कि उनका सेम ओपिनियन गिर रहा था कि ये स्ट्रक्चर, तो आप देखोगे तो ध्यान में आएगा कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। यहाँ पे फिनॉल, दिस इज अजोडाइज स्ट्रक्चर, दिस ये स्ट्रक्चर किसका है, अजोडाइज का। अब उनको ध्यान में आया कि ये स्ट्रक्चर अगर अजोडाइज का इसके जैसा ही दिख रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखने वाले को हम लोग कोई और ड्रग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। एंड उन्होंने इसी ड्रग के साथ रिएक्शन करके देखी और उन्होंने बनाया एक नया ड्रग, उसका स्ट्रक्चर बनाते कि वो नया ड्रग क्या होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। हमने बनाया ये अजोडाइज का पहला स्ट्रक्चर, यहाँ हमने बनाया नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये हमारा बन गया। यहाँ हमने ले लिया अगला वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज, ये रिंग हो गई। ये इतना तो स्ट्रक्चर अजोडाइज का है हमारे पास एज इट इज बना हुआ। यहाँ उन्होंने सल्फर लगा के डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O लगा दिया, और यहाँ NH2, NH2, ये अमाइन, ये अमाइन, ठीक है। और 2 अमाइन ग्रुप लगा इसके अंदर, एक NH2 यहाँ और एक NH2 यहाँ, दैट्स इट। तो ये बनाया ड्रग, और इसका नाम गिरा प्रोन्टोसिन,
प्रोंटोसिल। क्या नाम गिराया? प्रोंटोसिल। क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी नाइट्रोजन्स आर प्रेजेंट इन अ प्रोंटोसिल? कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यू हैव टू बी केयरफुल। क्वेश्चन सिंपल मैं बता रहा हूं, स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कैसे रहेंगे नीट या जेई में अगर पूछे जाएंगे तो। हाउ मेनी नाइट्रोजन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी अमाइंस ग्रुप आर प्रेजेंट, हाउ मेनी प्राइमरी अमाइंस ग्रुप्स आर प्रेजेंट। प्राइमरी 1 2 3 प्राइमरी अमाइन NH2 NH2 NH2। तो प्राइमरी अमाइन प्रोंटोसिल में 3 है। ओके, सो ये उनके ध्यान में आया। तो अजोडाइज को देखते हुए उन्होंने नया वाला एक और ढूंढा 1932 में, 1932 में, दैट इज प्रोंटोसिल इज वन मोर। उसको देखा तो ये प्रोंटोसिल जब बॉडी में गया तो और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड दैट सिंपल फॉर्म कैन बी एप्लीकेबल। और भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है जब प्रोंटोसिल बॉडी में जाता है तो और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड दैट कैन बी बोलते सल्फोनामाइड्स, दैट कैन बी ऑल्सो एक्ट एज अ एंटीबायोटिक। तो ये किस में कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर? तो सल्फोनामाइड्स में, सल्फोनामाइड्स के अंदर, जो कि सिंपल फॉर्म है बॉडी के अंदर जाने के बाद में। सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, इतना स्ट्रक्चर निकालना है आपको, यहां से इतना और ये यहां से कट कर देना, ठीक है। तो और यहां NH2 लगा देंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा आपका? लेट्स से दिस इज बेंजीन रिंग, यहां क्या है? यहां NH2 है, दैट्स इट। और यहां क्या है हमारे पास? तो S है, डबल बॉन्ड O और NH2, दैट्स इट। तो दिस इज टू बी कॉल्ड एज सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड में कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन। सल्फोनामाइड में कितने हैं? 2 नाइट्रोजन है। और इसको देखते हुए फिर उन्होंने और एक कंपाउंड को डेरिवेटिव्स बनाया और जिसको बोलते हैं सल्फिल पायरिडीन। तो पायरिडीन स्ट्रक्चर और लगा दिया। लेट्स यही के यही मैं उस स्ट्रक्चर को बना के बताता हूं छोटे इसमें, दैट्स इट, ठीक है। ये रुक जाते हैं यहां पर। ये हमारा पहला कंपाउंड जिसमें हमने NH2 लगाया, दैट्स इट। ये हमारा सल्फर जहां हमने डबल बॉन्ड O लगाया। यहां जो हमारा NH है, ये NH को हम लोग लगा रहे हैं। ये NH जो है हमारा, इसको मैंने NH2 था तो NH किया इस वाले कंपाउंड को NH। इफ इट इज नॉट विजिबल हम लोग फिर से बनाएंगे अच्छी से। और यहां पायरिडीन लगा दिया, दिस इज पायरिडीन ग्रुप, ठीक है, ये पायरिडीन ग्रुप है। तो ऐसा, और इसके अंदर हम लोग लगा देते हैं रिंग। लेट मी ड्रॉ अगेन द स्ट्रक्चर। यहां ऊपर बना लेते, इसको मिटा दिया, यहां ऊपर बना देते, ठीक है। क्या बता रहे हैं हम लोग? सल्फिल पायरिडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम लोग सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर बनाया था ऐसा, यहां NH2 था, ठीक है। फिर हमने बात की यहां सल्फर, डबल बॉन्ड O, और यहां क्या था मेरे पास? NH। यहां क्या था मेरे पास? NH। NH2 था तो एक H हट गया, NH, और इसको लगा दिया हमने यहां पर पायरिडीन। पायरिडीन मतलब रिंग के अंदर नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, रिंग के अंदर नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, एंड दिस इज टू बी कॉल्ड सल्फिल पायरिडीन। अब देखो यहां पर आ जाते हैं बुक में, यही रुक जाएंगे हम लोग, यहीं पे देख के। सल्फा पायरिडीन ये स्ट्रक्चर बनाया, सल्फा पायरिडीन हमने देखा, हमने सल्फानिलामाइड हमने देखा, हमने सल्फिल पायरिडीन हमने देखा, ओके। तो हमने बात की कि हमने सल्फानिलामाइड देखा, सल्फानिलामाइड का स्ट्रक्चर देखा, फिर सल्फा पायरिडीन का स्ट्रक्चर देखा, और हमने ये कहां से देखा? तो प्रोंटोसिल। ये प्रोंटोसिल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो यहाँ आप उसको करेक्ट कर लेना आपके बुक में अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो, है ना। तो ये चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली, ठीक है। सल्फानिलामाइड हमने देख लिया, सल्फा पायरिडीन हमने देख लिया। ये चीजें आपको ध्यान में रखने जैसी है। अगले लेक्चर में हम लोग ये इसको तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब ये इतनी डिस्कवरी क्यों की? प्रोंटोसिल के आगे क्यों गए? क्योंकि सल्फानिलामाइड इन आवर बॉडी सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, उसके वजह से उन्होंने और एक डायरेक्शन मिली और उन्होंने उसका एनालॉग बनाया, है ना। तो वो सल्फानिलामाइड का एनालॉग जो कि ज्यादा इफेक्टिव था बॉडी के अंदर, वो था सल्फा पायरिडीन, और वो बना के बताया उन्होंने। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट नाउ ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स। कल अगले ही तुरंत इसके लेक्चर में इस पे क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन आपके जेई नीट में बनेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, एंड तुरंत उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के डिस्कवरी के साथ, जो कि थी पेनिसिलिन की, और क्लोरामफेनिकॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्रोबेबल हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे पूरे टॉपिक को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट
टुडेज डिस्कशन। थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।